जय हिंद दोस्तों। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथर्न रेलवे की तरफ से एक्ट अप्रेंटिस की 2860 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसका फॉर्म 29 जनवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 के शाम 5 बजे तक भरा जाएगा। जिसके फ़ी का लास्ट डेट है 28 फरवरी 2024 एंड जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फ़ी रखी गई है। SC ST और विकलांग कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं है एंड ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप अपने फ़ी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की मदद से पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए सभी कैंडिडेट्स की उम्र 15 वर्ष से 24 वर्ष की होनी चाहिए। तो दोस्तों, साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस की तरफ से फ्रेशर कैंडिडेट एंड ITI कैंडिडेट दोनों के लिए वैकेंसी निकल कर आई हुई है, जिसमें फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए टोटल 123 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। वहीं पर ITI कैंडिडेट्स के लिए 2737 पोस्ट पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो दोस्तों, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं अपने डिवीज़न को यहां से सुनिश्चित कर लेंगे, फिर फॉर्म भरते समय उसी डिवीज़न में अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं अपने डिवीज़न को यहां से सुनिश्चित कर लेंगे। इसके बाद फॉर्म भरते समय अपने उस यूनिट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी को लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूं। बिना किसी गलती के अपने फॉर्म को भरने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे और इस सर्च बार पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे sarkariresult.com। sarkariresult.com लिखने के बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को अप्लाई ऑनलाइन के सामने क्लिक हियर वाले बटन पर प्रेस कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप सभी के सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आप सभी साउथर्न रेलवे अप्रेंटिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इस फॉर्म को फिलअप करके दिखाते हैं। तो रजिस्टर बटन पर प्रेस कर देते हैं। रजिस्टर बटन पर प्रेस करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ सेलेक्ट यूनिट, आप अपने यूनिट को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाइंग एज, आप फ्रेशर हैं कि ITI, तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को आपका डिवीज़न पूछ रहा है, आप किस डिवीज़न से अपने फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से आप सभी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपका ट्रेड पूछ रहा है, तो आप जिस ट्रेड से आते होंगे उसे यहाँ पर चूज कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप सभी के सामने वर्कशॉप, डिवीजन एंड ट्रेड की जानकारी दी गई है। यहां पर आप सभी से पूछ रहा है आर यू श्योर, क्या आप निश्चित हैं? तो ओके बटन पर प्रेस कर देंगे। ओके बटन पर प्रेस करने के बाद दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पर निर्देश खुलकर आ जाएगा, आप अपने फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेप 1 में रीड डिक्लेरेशन। आप अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ के और डिक्लेरेशन मार्क पर क्लिक करके क्लिक हियर टू फिल न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेकंड स्टेप में फिल एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड स्टेप में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर देंगे। थर्ड स्टेप में रिव्यू एंड कन्फर्म डिटेल्स, अपने फॉर्म को रिव्यू करेंगे और कन्फर्म डिटेल्स करके सेव कर देंगे। फोर्थ स्टेप में इंटर वन टाइम पासवर्ड, अपने OTP को जनरेट करके फिलअप कर देंगे। फिफ्थ स्टेप में मेक पेमेंट थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो पाँचवें स्टेप में अपने पेमेंट को कर देंगे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग की मदद से।
इसके बाद 6th स्टेप में अपने फॉर्म का रिसिप्ट प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ इस डिक्लेरेशन मार्क पर क्लिक करके क्लिक हियर टू न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा कैटेगरी जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये फ़ी रखी गई है और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखी गई है। तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी अपने फुल नेम को फिलअप कर देंगे जो आपके 10th के मार्कशीट में दिया हुआ हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने फादर का नेम फिलअप कर देंगे एंड यहाँ सेलेक्ट नेशनलिटी पहले से ही सिलेक्ट होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंटर रिलीजियन आप अपने धर्म को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद सेक्स आप मेल हैं कि फीमेल हैं जो भी हैं उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस मैरिड है कि अनमैरिड उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेलेक्ट कम्युनिटी आप किस कम्युनिटी से आते हैं, अगर जनरल है तो जनरल चूज कर लेना है, अदरवाइज EWS है तो EWS चूज करके अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और किस स्थान से इशू हुआ है और किसके द्वारा इशू किया गया है, तहसीलदार, ADM, SDM, तो आप यहाँ से उसे फिलअप कर देंगे। अगर OBC हैं तो OBC चूज करेंगे और सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, इशूड बाई इसी तरह से फिलअप कर देंगे। इसी तरह से अगर SC हैं तो SC सिलेक्ट कर लेंगे, उसे भी यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और किसके द्वारा इशू किया गया है फिलअप कर देंगे। अदरवाइज ST है तो ST सिलेक्ट करके सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और किस अधिकारी के द्वारा इशू किया गया है उसे फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस को फिलअप करके प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं अपने सभी जानकारी को फिलअप कर देता हूँ, आप सब भी फिलअप कर दीजिएगा। सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर आपका इंटर एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, आपका कम्युनिकेशन एड्रेस मांगेगा है उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ से अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कैंडिडेट रिजाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशन, यहाँ पर आप सभी को दिया है होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पांडुचेरी, होल स्टेट ऑफ केरला। तो दोस्तों सिर्फ इसी स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिलअप कर देंगे। यहाँ पर पिन कोड फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपने फ़ोटो को अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने का सही तरीका इसमें दिखाया गया है। ये जो चारों फ़ोटो दिए गए हैं इस तरह के फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ये साइड के दो जो फ़ोटो दिए हुए हैं इसी तरह का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो दोस्तों आपका फ़ोटो जो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और आपके फेस पे गुड क्लियरिटी होनी चाहिए, आपका फेस जो ब्लर ना हो। इसके बाद फाइल साइज JPG फॉर्मेट होना चाहिए, आपके फाइल की साइज 75 KB से कम होनी चाहिए और योर बोथ ईयर्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल इन द फोटोग्राफ, आपके दोनों कान फोटोग्राफ में क्लियरली दिखने चाहिए। तो दोस्तों चलिए हम अपने सभी जानकारी को अपलोड कर देते हैं, आप सब भी अपने सभी जानकारी को अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा जहां पे आपके मैट्रिक की जानकारी मांगेगा। तो दोस्तों यहां पर नेम ऑफ स्कूल, अपने स्कूल का नेम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे अपने बोर्ड का नेम फिलअप कर देंगे, किस स्टेट से किए हैं उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे एंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम किस वर्ष हुआ था उसे फिलअप करके
यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर को फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं फिलअप कर देता हूँ, आप सब भी अपना फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज एंड ग्रेड। आप अपने 10th के परसेंटेज या फिर ग्रेड को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप किस इंस्टीट्यूट से अपने ITI को किए हुए हैं उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। यहाँ पर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आप किस यूनिवर्सिटी से अपने ITI को किए हुए हैं, NCVT या SCVT, उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। यहाँ से अपने स्टेट चूज कर लेंगे एंड ईयर ऑफ एग्ज़ाम, आप किस वर्ष अपने एग्ज़ाम को दिए हैं उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टोटल मार्क्स, यहाँ पर अपने पूर्णांक को फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों दिया हुआ है लास्ट स्टडीड इंस्टीट्यूट, आपने अपनी अंतिम पढ़ाई कहाँ तक की है उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर TC नंबर, अपने TC नंबर को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ सर्टिफिकेट, अपने सर्टिफिकेट का ईयर फिलअप कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं इन सभी जानकारी को फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद सभी जानकारी को फिलअप कर देने के बाद दोस्तों प्रोसीड एंड नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है इंटर पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके शरीर पे जो भी मार्क्स हो, निशान हो, उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। जैसे किसी तिल का निशान या फिर कोई कट का निशान हो तो उसे यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी से पूछ रहा है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, क्या आप विकलांग हैं, अगर विकलांग है तो यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ से किस टाइप के विकलांग है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू और इशू बाई किस अधिकारी के द्वारा इशू किया गया है उसे फिलअप कर देंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इन सबको फिलअप कर देने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों चलिए मैं अपने सभी जानकारी को फिलअप कर देता हूं, आप सब भी अपने जानकारी को फिलअप करके प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों मैंने अपने सभी जानकारी को फिलअप कर लिया है, अब प्रोसीड टू प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सभी ने जिस जानकारी को फिलअप किया है वो सभी आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, उन सबको अच्छी तरीके से मिलान कर लीजिएगा। तो दोस्तों सभी जानकारी को अच्छी तरीके से मिलान कर लेने के बाद इस डिक्लेरेशन मार्क पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी गलत समझ में आती है तो इस करेक्ट एंड मॉडिफाई डिटेल्स पर क्लिक करके अपने जानकारी को सुधार लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं क्लिक हियर टू वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, तो आप इसे करेंगे यस कर देंगे। फिर से आपसे पूछेगा कंफर्म डिटेल्स, आप कर देंगे यस। दोस्तों इस तरह से आप सभी के सामने इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। तो दोस्तों इस OTP को हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। OTP को फिलअप करने के बाद सबमिट वन टाइम पासवर्ड क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप सभी को दिखाई देगा क्लिक हियर टू प्रिंट योर एक्नॉलेजमेंट, जहां से आप सभी अपने फॉर्म के रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए मैं अपने फॉर्म के रिसिप्ट को प्रिंट करके दिखाता हूं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से आप सभी का रिसीविंग आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसे प्रिंट करके रख लेंगे या फिर अपने हार्ड कॉपी पर निकलवा लेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। धन्यवाद।